हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नर्सिंग प्रोफेशन ऑफ इंडिया। यहाँ से भी क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 तो आते ही हैं। आप लोग अगर यहाँ से अच्छे से मेहनत करके पढ़ेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन फंसे ना। और आज मैं आप लोगों को नर्सिंग एटीट्यूड की तैयारी के लिए रिवाइज करने के लिए नर्सिंग प्रोफेशन ऑफ इंडिया यहाँ से तैयारी करवाने जा रही हूँ। आप लोगों को पैटर्न के हिसाब से यानी पार्ट 1 पार्ट 2 करके आता रहेगा और आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। नर्स नर्स शब्द लैटिन भाषा के नर्टिस या नेटिन से आया है, जिसका अर्थ है पालन पोषण करना, देखभाल करना, पोषित करना। बाद में यह पुरानी फ्रेंच में न्यूसरियंस और फिर अंग्रेजी में नर्स बन गया। फुल फॉर्म ऑफ नर्स का कहीं कहीं पर नर्स का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ये अच्छा होगा कि अगर आप लोग भी नर्स का फुल फॉर्म याद करें। आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कन्वर्ट करके लेके आए हैं ताकि आप लोग इसको पढ़ने में आसानी रहे। हिंदी में हो या इंग्लिश में, दोनों कंटेंट में आपको मिलेगा। नोबल यानी यन यन से नोबल। नोबल का मतलब होता है नेक काम, या आप लोग नेक काम भी कह सकते हैं, या कुलीनता या ज्ञान ये भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग यू से अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदार, उपयोगिता, और आर से रिस्पॉन्सिबल, रिजिबल यानी जिम्मेदार, भरोसेमंद। आप लोग देख सकते हैं यहाँ धार्मिक भी हो सकता हो, हिंदी में कहीं कहीं धार्मिक भी लिखा आ जाता है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। और इससे होता है सिंपैथी, स्किलफुल। आप लोग हिंदी में देख सकते हैं सहानुभूतिपूर्ण, कुशल और सरलता। ई से इफिशिएंट, एम्पैथी सक्षम, सहानुभूति रखने वाला, दक्षता, संभाव। अगर आप लोग बार बार इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को जाहिर सी बात है याद हो जाएगा। हम दोबारा आप लोगों को बता दें। एन फॉर नोबल, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल या एलिजिबल, एस फॉर सिंपैथी, स्किलफुल, और ई फॉर एफिशिएंट। परिभाषा हम लोग एक बार परिभाषा भी देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं परिभाषा नर्सिंग की। नर्सिंग व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों की देखभाल करने की कला और विज्ञान है, जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोगी की रोकथाम करना और बीमार, घायल या असक्षम लोगों को दयालु देखभाल प्रदान करना। इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। नर्सिंग व्यक्तियों, परिवारों और समुदाय की देखभाल करने की कला और विज्ञान है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोगों की रोकथाम करना और बीमार, घायल या असक्षम लोगों को दयालु देखभाल प्रदान करना। अकॉर्डिंग अब हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार नर्सिंग वह है जिसमें रोगी को ऐसी अवस्था में लाया जाए जहां प्रकृति उसके उपचार में सहायता कर सके। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार नर्सिंग वह है जिसमें रोगी को ऐसी अवस्था में लाया जाए जहां प्रकृति उसके उपचार में सहायता कर सके। ये हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने कहा है, और ये भी फ्रेंच की थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कुछ और तथ्य हैं जो अब हम लोग आज रिवीजन करेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये कहाँ की थी? ब्रिटिश नर्स थी। इन्होंने पहले ब्रिटिश में नर्स किया। काम इनका क्या था? हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य सेवाएं, इम्प्रूव प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग देखभाल बढ़ावा। उन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में काम किया, और इनका काम क्या था? सोशल वर्क का मतलब क्या क्या? समाज सुधारक। अगर पेपर में पूछ लिया जाए फ्लोरेंस नाइटिंगेल कैसी सोशल वर्क थी, तो क्या आप लोग कहेंगे? समाज सुधारक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किन किन नामों से जाना जाता था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न मदर ऑफ नर्सिंग, मॉडर्न फादर ऑफ नर्सिंग, पायनर्स ऑफ नर्सिंग, उत्पत्ति करने वाली, लेडी विद द लैम्प। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं लेडी विद द लैम्प। आप लोग इसको ध्यान देंगे। बर्थ इनका जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान कहाँ, प्लेस कहाँ था इनका? फ्लोरेंस सिटी। और देश कौन सा था? इटली। ये इटली के यूरोप में इनका जन्म हुआ था। इनका बैकग्राउंड क्या था? तो इसका बैकग्राउंड था रिच फैमिली। ये रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। वर्क इनका क्या था? वर्क सर्वाइस सेवाई। ये क्रीमियम वार 1854 के
समय इन्होंने लैम्ब के साथ मरीजों की देखभाल की, जिसके कारण इन्हें लेडी विद द लैम्ब कहा जाता है। इन्होंने स्वास्थ्य पे क्या क्या विचार दिए तो हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये स्वास्थ्य पे पर्यावरण के कुछ रूल बताए थे, जैसे क्लीन एयर यानी शुद्ध हवा, क्लीन एयर शुद्ध हवा, क्लीन फूड शुद्ध खाना, क्लीन वाटर शुद्ध पानी, क्लीन इन्वायरमेंट शुद्ध पर्यावरण, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन यानी शुद्ध नालियाँ। इन्होंने ये 5 तख्त दिए थे, जैसे आप लोगों को शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध पर्यावरण और शुद्ध नालियाँ। इन्होंने इन्वायरमेंट में स्वस्थ रहने के लिए ये 5 अवधारणाएँ दी थी। अब हम लोग और थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ की थी? इंग्लैंड। इन्होंने इंग्लैंड में हॉस्पिटल नर्सिंग सर्विसेज थी। इन्होंने सबसे पहला नर्सिंग सर्विसेज क्या खोला? नर्सिंग का हॉस्पिटल सबसे पहले सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन सन 1960 ईस्वी में। इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 13 अगस्त 1910, यानी ये 90 ईयर यानी इनका जीवन काल 90 सालों तक चला। डेथ पैलेस, ये इनका डेथ पैलेस यानी इनकी मृत्यु स्थान कहाँ था? इंग्लैंड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे यहाँ से देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को। आप लोगों को पता होगा, अभी मैंने पहले बताया था, 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उनके मरने के बाद इसी दिन को भारत इंटरनेशनल नर्स डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम है नीड्स ऑफ नर्सिंग, 1859 ईस्वी में। अब आते हैं, बारी करते हैं प्राइमरी स्तर। अब क्वेश्चन में पूछता है प्राइमरी स्तर क्या है, तो स्थान देखिए। प्राइमरी स्तर में क्या क्या आते हैं? सब सेंटर, पीएससी, कम्युनिटी आंगनवाड़ी, स्कूल हेल्थ सर्विस। यानी सब सेंटर का मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र, पीएससी मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, आंगनवाड़ी और स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो पता होगा, अगर हम कोई काम करते हैं तो इसका उद्देश्य होता है। तो इसका भी उद्देश्य क्या था? प्रिवेंशन एंड प्रोमिशन, रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन। यहाँ इसका नाम इसका उद्देश्य था। रोल एंड फंक्शन, इसकी कार्य और भूमिका में क्या रोल था? इनकी रोल और कार्य क्या था? हेल्थ एजुकेशन यानी स्वास्थ्य शिक्षा, हाइजीन, न्यूट्रिशन, सैनिटाइजेशन, अवेयरनेस, स्वच्छता, पोषण और स्वच्छता पर जागरूक करना, इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण, वैक्सीन ऑफ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वोमेन, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगवाना। यहाँ दोबारा बता देती हूँ इनका क्या हुआ था। यहाँ देख सकते हैं, इंग्लैंड में इन्होंने स्टार्ट एक हॉस्पिटल सर्वाइव किया, जिसको सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन कहते हैं। डेथ, इनकी मृत्यु कब? 13 अगस्त 1910 में। इनका जीवन काल 90 सालों तक चला। डेथ पैलेस क्या था? इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। बुक, इन्होंने एक बुक लिखा था नोट्स ऑफ नर्सिंग, 1859 ईस्वी में। प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक स्तर में स्थान कौन कौन से हैं? सब सेंटर, पीएससी, कम्युनिकेशन, आंगनवाड़ी, स्कूल हेल्थ सर्विस, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, समुदाय आंगनबाड़ी और स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं। प्रिवेंशन एंड प्रोमिशन, स्वास्थ्य संवर्धन, रोल फंक्शन भूमिका क्या कार्य क्या था? हेल्थ एजुकेशन इन्होंने हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, हाइजीन, न्यूट्रिएंट, सैनिटाइजेशन, अवेयरनेस, स्वच्छता, पोषण और स्वच्छता पर जागरूक, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, वैक्सीन ऑफ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वोमेन, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की टीके लगवाना, इनका काम यह था। अब आप लोगों को बता दें, उसके बाद आता है परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर में आप लोग देख सकते हैं क्या आता है। इसमें आता है फैमिली प्लानिंग, काउंसलिंग, परिवार नियोजन परामर्श, बेसिक ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, मैनर इलनेस केयर, प्राथमिक उपचार और छोटी बीमारियों की देखभाल जैसे चोट, बुखार, पेट दर्द इत्यादि। उसके बाद प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, एंटीनेट पोस्टनेटल केयर, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु की देखभाल,
ANC चेकअप, न्यूबॉर्न केयर, होम विजिट सर्विस यानी होम विजिट सर्विस भी करते हैं, घर घर भ्रमण व सर्वेक्षण, टीबी मलेरिया कुपोषण की जांच, टीबी मलेरिया न्यूट्रिएंट स्क्रीनिंग, रेफर, इसमें रेफर भी आता है जो हम उच्च स्तर पर रेफर भी करते हैं, सेंडिंग सीरियस केसेस टू हाई सेंटर, गंभीर रोगियों को बड़े अस्पताल भेजना। यहाँ तक हमारा प्राथमिक स्तर खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय स्तर यानी सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में कौन कौन से अस्पताल आते हैं? तो सेकेंडरी लेवल में आते हैं CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, यानी CHC मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला अस्पताल और नर्सिंग होम। फोकस, इसका फोकस क्या है? ये ट्रीटमेंट क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उपचार और आपातकालीन देखभाल, क्रिटिकल एंड इमरजेंसी केयर देना। द्वितीय स्तर का काम है क्रिटिकल एंड इमरजेंसी सेवाएं प्रदान करना। रोल एंड फंक्शन, भूमिकाएं व कार्य। पहले क्लिनिक का देखभाल, यहाँ क्लिनिक की देखभाल होती है, जैसे गिविन इंजेक्शन, IV फ्लूइड, ड्रेसिंग, इंजेक्शन देना, ड्रेसिंग करना, IV फ्लूइड देना। डायग्नोस्टिक असिस्टेंस, जांच में सहयोग। प्रिपेयरिंग फॉर एक्सरे लैब टेस्ट, एक्सरे और टेस्ट की तैयारी करना, ये भी इसके अंतर्गत द्वितीय स्तर के अंतर्गत आते हैं। इमरजेंसी केयर देना, आपातकालीन देखभाल। आपातकालीन में एक्सीडेंट, ट्यूमा, शॉक मैनेजमेंट यानी दुर्घटना, आकस्मिक स्थितियों की देखभाल। मेंटेनल चाइल्ड हेल्थ केयर, मातृ एवं शिशु देखभाल। लेबर रूम असिस्टेंस, न्यूबॉर्न बेबी, प्रसव में मदद और नवजात की देखभाल करना। प्री पोस्ट प्रिवेशन केयर, ऑपरेशन के पहले और बाद की देखभाल, यानी मेटर्निंग विटॉल ड्रेसिंग, महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी और ड्रेसिंग। ये हम सबको द्वितीय स्तर में सब कुछ सीखना पड़ता है। इन्फेक्शन कंट्रोल, संक्रमण रोग, स्टेरिलाइजेशन, वेस्ट डिस्पोजल, उपकरणों की सफाई और कचरा प्रबंधक। उसके बाद आता है सप्लीमेंसिंग, रिफरल, पर्यवेक्षण व रेफरल, गार्डियंस, इंयोर स्टाफ, जूनियर स्टाफ, रेफरेंस पेशेंट, जूनियर स्टाफ को मार्गदर्शक और मरीजों को रेफर करना। यहाँ से भी मरीजों को रेफर किया जाता है और भी बड़े अस्पताल में जो हम पढ़ेंगे तृतीय स्तर पे। यहाँ आता है हमारा तृतीय स्तर यानी टर्सरी लेवल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वहाँ पर स्थान कौन सा अस्पताल आता है? यहाँ पर आता है मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ICU, NICU। इसका फोकस यानी उद्देश्य क्या है? अवेयरनेस, क्रिटिकल एंड स्पेशलाइजेशन, उन्नति, गंभीर और विशेषज्ञ देखभाल। यहाँ की भूमिकाएं व कार्य क्या हैं? क्रिटिकल केयर यानी गंभीर देखभाल, जैसे कि ICU, वेंटिलेटर केयर, डायग्नोस्टिक्स, ICU, वेंटिलेटर और डायग्नोस्टिक्स आप लोग तो जानते ही हैं। स्पेशलिटी नर्सिंग, विशेषज्ञ नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी, कार्डियक, पेडिक्री, साइकोलॉजिस्ट केयर, कैंसर, हृदय, बाल एवं मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का उपयोग, ECG, डिफिब्रिलेटर, इन्फ्यूजन पंप, ECG, डिफिब्रिलेटर, इन्फ्यूजन पंप, तकनीक का उपयोग भी इस आधार पे करते हैं। लास्ट में आता है रिहैबिलिटेशन एंड पिलिएशन केयर, पुनर्वास और उपशमन देखभाल। लॉन्ग टर्म केयर, पेन रिफिल, दीर्घकालीन देखभाल और दर्द निवारक। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे आज और कल पढ़ेंगे उसके आगे। हम कल शिक्षा और ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं टीचिंग एवं ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण
ट्रेनिंग नर्सिंग स्टूडेंट नर्सिंग छात्रों की प्रशिक्षण देना, रिसर्च शोध और दस्तावेजकरण, शोध आधारित कार्य और रिकॉर्ड रखना, प्रशासन एवं नेतृत्व करना, वार्ड प्रबंधक और स्टाफ व्यवस्था। अब हम लोग नर्सिंग पेशे के बारे में कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप लोग अच्छे से अगर एक बार इस क्लास को देखेंगे तो यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं। इतना नोट्स बहुत अच्छे हैं, बस आप लोगों को इस वीडियो को देखना है और एक बार रिवाइज करना है, ताकि आपके क्वेश्चन अगर कहीं से भी आए तो आप लोग उसको कर ले जाएं। एक बार आप लोग क्लास देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक भी क्वेश्चन और कहीं से नहीं आएगा, बाहर से नहीं आएगा, सब यहीं से आएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ हम मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक पे। थैंक यू। मिलते हैं कल थोड़े समय के बाद। बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों।